मुझे याद है मदीना तैयबा में औरतें जो सलाम करने के लिए हुजूर की जालियों के पास जाती, सुना है बहुत सारी आलिमाएं मुबल्लिगाएं बड़ी बड़ी इल्म वाली औरतें भी खड़ी थी और सलाम पेश कर रही थी हुजूर को अच्छे अच्छे अल्फाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन या राहतल लिल आशिकीन या मुरादल मुश्ताकीन या शम्सल आरिफीन या सिराजस सालिकीन। हुजूर के लक़ब है, लेकिन एक देहात की गांव की बूढ़ी औरत खड़ी थी, अंगूठा छाप, कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन है तो हुजूर की गुलाम। जब जालियों के करीब खड़ी ये सलाम सुन रही थी दूसरों का, तो जज्बात बेकाबू हो गए और अंदर से गम उमड़ आया, आंखें डबडबा गई, रोने लग गई। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को कुछ अच्छा सलाम करती। ये मेरी बहनें हैं जो आज हुजूर को अच्छे अलकाब से सलाम पेश कर रही, तो है मेरी जहालत पर, लानत है मेरे बेपढ़े लिखे पर। और उसके बाद दिल इतना भर आया कि वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। रोती हुई अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए हुजूर को इशारा करके सिर्फ इतना कहा, या रसूल अल्लाह, बेपढ़ी लिखी आई है, जाहिल औरत आपके दरबार में आई है, कुछ आता नहीं, सिर्फ इतना आता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बस इतना कह सकती हूं। रोती रोती वापस चली गई और अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। किस बात पर? कि बचपन में पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को अच्छा सलाम कर सकती थी। मैं अफसोस कर रही हूं अपनी जिंदगी पर कि जिहालत ने मेरा बुढ़ापा ला दिया, और जिसने नशा से अपनी यह हालत कर ली हो, उसने अपने नबी पाक को कैसी तकलीफ पहुंचाई। हुजूर पर क्या गुजरती होगी तुम्हारी इन हालत को देख करके। सोचा कभी जो रसूल रात रात भर खड़े होकर तेरे लिए दुआ करते हो, क्या तू अपनी जिंदगी को इन अय्याशियों में गुजारेगा? वो नौजवान रो पड़ा, बहुत रोया। उसके बाद ऐसी तो महफिलें बहुत आती हैं, लेकिन मैंने देखा जिंदगी बदलते हुए भी। मेरे अजीजों, उस एक नौजवान को मैंने देखा सिर्फ 3 महीने के अंदर 8 साल की पिछली कज़ा नमाजें पूरी कर चुका था। 8 साल की नमाजें, सुबह से लेकर शाम तक मुसल्ले पर। और फिर वो ये कहता था, शायद मेरे रब ने मुझे इसी काम के लिए अंदर रखा है कि मैं अपने नबी को पहचान लूं, आप जरिया बने मुझे मेरे नबी तक पहुंचाने का। आज भी मैं ये एहसास करता हूं, हम सब की डोर बंधी हुई है मदीने के ताजदार से। मैं उसी डोर को पकड़ना चाहता हूं जो हजारों नौजवान मुझे सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूं वो इसलिए कि इनकी नसें मुझसे नहीं जुड़ी हैं, आमिना के लाल से जुड़ी हुई है। हम उनकी बात करते हैं तो इनकी रग फड़कने लगती है। सच बताओ कि हमारी गुफ्तगू सुनते हुए, हुजूर की मोहब्बत की बात सुनते हुए दिल हिचकोले नहीं खाता तुम्हारा? तुम्हारी नसें नहीं फड़कती? वो मेरी जुबान का कमाल नहीं जो तुम्हारा ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम की जात से है। जब किसी के महबूब को छेड़ा जाए तो फिर उसका पूरा जिस्म का खून गर्म होने लगता है। यही तुम सबकी कैफियत है। जितने लोग मुझे सुनते हैं, मैं जानता हूं उनके दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत है, इसलिए जब ये बातें सुनते हैं तो उनका जिस्म गर्म होता है और रगें फड़कने लगती है। और मैं उसी को वापस फिर लाना चाहता हूं। ये अगर चिंगारी शोला बन जाए जो तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या कमाल की बात है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। जिस तरफ तुम गुजरोगे, खुशबुएं तुम्हें लोगों को ये बताएंगी कि गुजरने वाला मदीने का गुलाम जा रहा है। आ जाओ, आज की इस रात ये तय करके उठो कि जीना है तो मेरे नबी की मर्जी के मुताबिक जीना है इंशाअल्लाह। और जितनी बेहयाइयाँ और बुराइयाँ हमसे या हमारे दोस्तों से सरजद हुई, उनको दूर कराएंगे और माहौल में ले आएंगे। जितनी जिंदगी बची है, जाना है ना हुजूर को मुंह दिखाने के लिए। कब्र में हुजूर का दीदार करना है कि नहीं करना है? अरे सच सबर करके हम भी एक दिन जाएंगे। आज कब्रिस्तान वालों को देख कर क्या है, जियारत कर क्या है, वो अपनी कब्रों में होंगे। हो सकता है कुछ गुनाहों की वजह से कुछ लोग सजा पा रहे हो, लेकिन आज हम रहमत इलाही से उम्मीद ये करते हैं, मौला उन सब की कब्रों पर आज रहम करम की बारिशें फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रब तबारक व तआला उनकी कब्रों में जलवे रसूल अता फरमाए, और हमारी भी कब्रों में होगा इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हमको हमारे घर वाले सजा करके भेजते हैं, अच्छे कपड़े पहना कर भेजते हैं, साफ सफेद लिबास कफन का, अतर भी लगाते हैं, सुरमा भी लगाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, जैसे दूल्हे को सजाते हैं। मुर्दे को क्यों सजा रहे हैं? वो कब्र में जा रहा है, मट्टी में जा रहा है,
लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया इसलिए सजाते हैं कि वो अपने नबी को देखने जा रहा है, हुजूर की जियारत करने जा रहा है, जाना है हुजूर को चेहरा दिखाना है, तो वो चेहरा बना तो लो जल्दी से, और जब जाओ तो फरिश्ते जिस वक्त उठाएंगे तो हम इंतजार ही कर रहे होंगे, हम इंतजार ही कर रहे होंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे होंगे। और बाज लोगों की कब्रों का हाल तो ये बताया गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें उन कब्रों में बनाए कि बुजुर्गों ने फरमाया बाज मोमिनीन की कब्रों का हाल तो ये है, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, पहले रसूलुल्लाह पहुंच चुके होंगे। और फिर वही मोमिन ये कह सकता है जब फरिश्ते उसको पूछ रहे हो बता इनके बारे में क्या कहता था, वो तो पहले से आए हुए हैं, फिर फरिश्ते पूछेंगे तो यही तो कहेगा वो मोमिन, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।